हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या मंदिर एकेडमी। चलो तो आज हमें देखना है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कंबाइन इक्वेशन फाइंड किया था, आज हमें क्या करना है सेपरेट इक्वेशन। नाउ दिस इज द कंबाइन इक्वेशन। इसका दो इक्वेशन में क्या करना है, स्प्लिट अप करना है इस इक्वेशन को, दैट इज द सेपरेट इक्वेशन। ओके, सो इस वाले इक्वेशन को क्या करना है, हमें दो इक्वेशन में स्प्लिट अप करना है। So the solution of all these, first of all first one, ठीक है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3y स्क्वायर प्लस 7xy इक्वल टू 0। ये वाला कंबाइन इक्वेशन, इसका सेपरेट इक्वेशन करना है। सेपरेट इक्वेशन मींस इससे क्या करना है, दो इक्वेशन स्प्लिट अप करना है। अब वो कैसे करना है देख लीजिए आप। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, दोनों में y है तो y कॉमन कर सकते हैं हम, दैट इज y कॉमन। सो ब्रैकेट में रहेगा ओनली 1y 3y प्लस यहाँ का y ऑलरेडी बाहर है तो बचेगा ओनली 7x इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसका मीनिंग एक तो y इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा। सो लिख लीजिए देयरफॉर y इक्वल टू 0 और 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। राइट, इसको अरेंज करके लिख लीजिए, दैट इज 7x प्लस 3y, पहले x वाली टर्म देन y वाली टर्म, एंड दिस इज y इक्वल टू 0। ओके, सो दीज टू आर द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। सो लिख लिए these are the required separate equation। These are the required separate equations। ठीक है, सो ये दोनों क्या है, इस वाले इक्वेशन के सेपरेट इक्वेशंस। नेक्स्ट वन इज सेकेंड 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। इसका हमें क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। सो गिवन इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि देखो √5 इंटू एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3, y स्क्वायर को y एंड ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0। देख लीजिए आप, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सब लोग जानते हो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b, इन सेकंड ब्रैकेट a प्लस b। सो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज √5x, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस ले लो या प्लस ले लो, कौन सा भी ले लो, 3y एंड सेकेंड ब्रैकेट √5x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फाइंड करना है हमें। सो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर √5x ओके माइनस 3y इक्वल टू 0, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 5x √5x प्लस 3y इक्वल टू 0। These are the required separate equations। Okay, these are the required separate equations। ठीक ना, सो ये रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस। नेक्स्ट हमें थर्ड देखना है। थर्ड वन इज x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। सो इसको किस प्रकार लिखना है, सो x यहाँ पे दोनों में कॉमन है, सो राइट डाउन x एज ए कॉमन, देयरफॉर सो इसमें x कॉमन है तो बचेगा यहाँ पे सिंगल x माइनस 4y इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, मींस एक तो x इज इक्वल टू 0 होगा, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4y इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। सो ये वाली लाइन यहाँ पे लिखना है हमें, दीज आर द सेपरेट रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते, ax स्क्वायर प्लस bx, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस साइड में रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। राइट ना, इस वाली इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व कर लेते फैक्टर बना के, उसी टाइप इसको भी सॉल्व करना है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -8, 3 एंड -8 दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है -24।
सो -24 इतना मल्टीप्लीकेशन चाहिए एंड एडिशन चाहिए -10। एडिशन कितनी चाहिए? -10 इतनी एडिशन चाहिए। ऐसे दो नंबर्स मुझे बताओ। सो आपको पता चलेगा कि 12 एंड 2 ऐसे दो नंबर्स, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो ग्रेटर नंबर को माइनस साइन देना पड़ेगा। -12 + 2 दैट इज -10, ठीक है, एंड -12 × 2 -24। सो मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट अप करना है आपको लिख लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर 3x² - 12xy + 2xy, ठीक है, -12xy + 2xy - 8y² = 0। दीज आर द फैक्टर्स, ये वाले फैक्टर्स, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन कौन आएगा एंड इन दोनों में से कौन आएगा? सो पहले इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x, ठीक है। सो 3x कॉमन तो बचेगा ओनली यहाँ पे x माइनस 3 4 जा 12, x तो बाहर है, बचेगा ओनली y प्लस इन दोनों में से 2y कॉमन, ओके। रिमेनिंग x बचेगा यहाँ पे माइनस 2 4 जा, एक y बाहर है तो एक y बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वल टू 0 लिख लो यहाँ पे, और यहां से क्या पता चलेगा? x - 4y दोनों टर्म में, तो x - 4y आल्सो कॉमन, देयरफॉर x - 4y इज कॉमन एंड सेकंड ब्रैकेट में आएगा 3x + 2y = 0। सो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो फोर्थ का आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप ऑफ द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज, ठीक है, यहां कंटिन्यू कर लेना, दैट इज x - 4y = 0 और 3x + 2y = 0। so these are the required separate equations। so यहाँ पे लिखना है हमें, these are the required separate equations, ठीक। सो ये दोनों रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4 के। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 5 एंड 6 दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है। उन दोनों को एक ही मेथड यूज करना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वही मेथड आपको यूज करना है। सो फिफ्थ वन इज x² + 2 इन ब्रैकेट cosec alpha into xy + y² = 0। दिस इज द गिवन क्वेश्चन। इस स्टेप वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमें? x² से हर एक टर्म को क्या करना है? डिवाइड करना है। सो लिख लीजिए यहाँ पे, डिवाइड ईच टर्म बाय x², डिवाइड ईच टर्म बाय x² मींस फर्स्ट यहाँ 1 आए, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। चलो तो x² से डिवाइड कर लो, x² दैट इज 1 प्लस 2 into cosec alpha xy upon x², राइट। यहाँ पे भी लिख लो, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, x² upon x² प्लस 2 into cosec alpha xy upon x² प्लस y² upon x² = 0, y² upon x² = 0। तो इसका काम हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप इज x² get cancel, okay। Next we get x² upon x² that is 1 plus 2 into cosec alpha 1x get cancelled, so y upon x plus y² upon x² can be written as, इसको हम y upon x होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पुट क्या करना है? y by x को पुट करना है m, ठीक है। पुट y by x इक्वल टू m, y by x की जगह पे हमें क्या पुट करना है? m पुट करना है। सो द इक्वेशन बिकम्स therefore 1 plus 2 into cosec alpha into m, y by x means m plus y by x means m उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे हम m² को फर्स्ट, सो फर्स्ट टर्म इज m²
plus second term is 2m into cosec alpha, okay, 2m into cosec alpha, नहीं तो 2 cosec alpha into m, 2 as it is cosec alpha into m plus 1 equal to 0. So इसको कंपेयर करना है ax square plus bx plus c equal to 0. This is the quadratic equation in the form of m. इसको सॉल्व करना है हम by using formula method. Okay, so write down here कंपेयर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमें सॉल्व करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता है ax square plus bx plus c, ठीक ना. यहाँ पे m है, therefore m का वैल्यू निकलना है. therefore m is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ओके, तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए इस इक्वेशन को. कंपेयर विथ, सो राइट डाउन हियर, कंपेयर विथ ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore x square नहीं, यहाँ पे m square है, so a means कितना है यहाँ पे 1, b x नहीं यहाँ पे m है, m का कोएफिशिएंट कोड है 2 cosec alpha, so b is equal to 2 into cosec alpha, and c का वैल्यू 1, c is equal to 1. Therefore m is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is the formula method. ये कौन सी मेथड? फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिख लीजिए कि m is equal to minus b. What is the value of b? b means 2 into cosec alpha plus minus under root b square. b square means 2 into cosec alpha square minus 4ac minus 4 into a into c means 1 into 1 upon 2a. So the value of a is nothing but 2 into 1. Therefore m is equal to minus 2 cosec alpha plus minus square root of 2 is nothing but 4 into cosec square alpha, square of cosec is cosec square alpha, minus 4 1 जा 4. So write down 4 as it is upon 2. So m is equal to, therefore m is equal to minus 2 cosec alpha plus minus इन दोनों में से 4 कॉमन. So write down under root as it is, square root as it is, 4, take 4 as a common. Write down cosec square alpha minus 1 and divided by 2. इन सबको डिवाइड कितना है? upon 2. Total divided by 2. Now we get, so finally we get, so इसका आंसर आएगा minus 2 cosec alpha as it is. Therefore m is equal to minus 2 cosec alpha plus minus square root of 4 is nothing but 2. So write down 2 बाहर आएगा, square root of 4 means 2. cosec square alpha minus 1, square root में आता है cosec square alpha minus 1 upon 2. So in दोनों टर्म में से 2 as a common. So write down here, therefore m is equal to 2 common. So बचेगा यहाँ पे minus cosec alpha plus minus cosec square alpha minus 1. We know that 1 plus cot square alpha, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So ये 1 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, means cosec square theta minus 1 means cot square theta. But theta के बदले यहाँ पे अल्फा है. So write down here cot square alpha upon 2 1 is 2. These 2 get cancelled. So
प्लस माइनस कैंसल, सॉरी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल। सो बचेगा यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक अल्फा प्लस माइनस, यहाँ पे बचेगा ओनली कॉट अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। सो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा वंस टाइम प्लस कॉट अल्फा, एक टाइम प्लस कॉट अल्फा, एंड m इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। एक बार ये तो एज इट इज, यहाँ पे भी एज इट इज, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, बट वी नो दैट m इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है, m इज नथिंग बट y बाय x, y बाय x मींस कौन है m, सो m के बदले हमें क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है m की वैल्यू, देयरफॉर यहाँ पे देख लीजिए y बाय x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ठीक। चलो और यहाँ पे भी y बाय x इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये वाला x कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इस साइड को इस वाले साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लीजिए, y इज इक्वल टू, टेक माइनस कॉमन कर दे तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर कोसेक अल्फा, यहाँ पे प्लस का माइनस होगा क्योंकि माइनस कॉमन, माइनस कॉट अल्फा, और ये वाला x डिवाइड था तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ से एक सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, माइनस x वाली टर्म यहाँ पे माइनस है तो इस वाले साइड में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, देयरफॉर यहाँ पे लिख लीजिए कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू x, माइनस का प्लस हो गया, प्लस y इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देयरफॉर y बाय x, इन दोनों में से माइनस कॉमन तो बचेगा, यहाँ पे कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा हो जाएगी, क्योंकि माइनस साइन कॉमन है तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला x यहाँ पे डिवाइड था, डिवाइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये वाली टर्म भी माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस हो जाएगी, दैट इज कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस y इक्वल टू 0। सो these are the two separate equations of required combined equation. So in cosec alpha minus cot alpha, यहाँ पे प्लस cot alpha है, बाकी सेम है। So these are the two required separate equations of given required combined equation, ठीक। सेम उसी टाइप आपको 7th नंबर का क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करना है, आपको खुद होमवर्क करके देखना है कैसे सॉल्व करना है, ठीक। सो दिस इज वेरी सिंपल, so simple. Next one is question number 3. So we are going to solve next the question number 3, which is very important question. So the question number 3 is find the combined equation of pair of straight line. Question number 3 is find the combined equation of pair of straight line passing through the origin and perpendicular to the lines represented by the following equation. So the first equation है हमारा, first one is 5x square minus 8xy plus 3y square equal to 0. This is the first combined equation.
सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसा कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है कि जो लाइंस, पेयर ऑफ लाइन कहां से पासिंग हो रही, पासिंग थ्रू ओरिजिन and perpendicular to the line represented by following lines. Okay, so this is the combined equation of two lines. ये वाला जो है ये combined equation है, किसका combined equation है, ऐसे दो लाइन से, this is the first line, this is the second line, इन दोनों का जो combined equation है, कौन सा combined equation है, this 5x square minus 8xy plus 3y square equal to 0, this is the combined equation of these two lines, and इन दोनों लाइंस को ओरिजिन में से पास होने वाली दो लाइंस कैसे परपेंडिकुलर, सपोज दिस इज द गिवन फर्स्ट लाइन, ओके, ये वाला जो इक्वेशन है इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है, और हमें जो फाइंड करना है वो कहां से पासिंग हो रही, ओरिजिन से पास हो रही है वो दोनों लाइंस, ओरिजिन से पासिंग एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। ओके, सो एक लाइन ऐसा होगा फर्स्ट वन एंड ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, सेकेंड लाइन यहां से जाएगा, ठीक, सेकेंड लाइन एंड ये भी कैसे होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। सो दीज आर दी गिवन लाइंस, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड लाइन। सो ये दोनों कैसे, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन इन दोनों का है। और लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 इन दोनों का रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन हमें फाइंड करना है, बट ये 3 एंड 4 दोनों कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन, ठीक है, ये वाला y एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है। सो ओरिजिन से पासिंग होते हैं ये दोनों लाइंस, सो इन दोनों लाइन का हमें क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करना है। सो राइट डाउन फर्स्ट वन एज इट इज, द गिवन इक्वेशन इज 5x स्क्वायर minus 8xy plus 3y square equal to 0. This is the required given equation. This is the given equation. Compare this equation with homogeneous equation in degree 2. Compare with now the homogeneous equation in degree 2 is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So compare this equation with x square plus 2hxy plus by square. So यहाँ पे x square का कोएफिशिएंट ये, यहाँ पे x square का कोएफिशिएंट 5 है, therefore a is equal to 5, 2h, xy का कोएफिशिएंट 2h, यहाँ पे भी xy का कोएफिशिएंट minus 8, and then y square का कोएफिशिएंट b, यहाँ पे y square का कोएफिशिएंट 3, so b is equal to 3, okay. So this is the value of a, 2h and क्या b, okay. Now हमें जो लाइंस फाइंड करना है उनका हमें यहाँ पे क्या लिखना है, स्लोप, क्या करना है, स्लोप, ठीक। Let m1 and m2 be the slopes of perpendicular lines. Write down इन दोनों का स्लोप यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे हम, let m1 and m2 are the slopes of perpendicular lines, ठीक है, are the slopes of, okay, no, let m1 and m2 किसका स्लोप है, slopes of the lines represented by, slopes of the line represented by 5x square minus 8xy plus 3y square equal to 0। ये वाला इक्वेशन जो जिन दो लाइन से बना है उन दो लाइंस का जो स्लोप है दैट इज m1 एंड m2, मींस इसका जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका स्लोप होगा m1, लाइन नंबर 2 का स्लोप होगा m2। हमें जो फाइंड करना है 3 एंड 4 का स्लोप, वो अभी हमें मालूम नहीं, फर्स्ट इन दोनों का देखेंगे। सो m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। सो राइट डाउन हियर
therefore now m1 plus m2 is equal to sum of slope is equal to minus 2h upon b. ये वाला फॉर्मूला हमें मालूम है, माइनस 2h upon b is nothing but m1 plus m2 and product of the slope is equal to a by b. Product of slope is equal to a by b. So write down here, therefore m1 plus m2 is equal to minus 2h, minus 2h, 2h का वैल्यू माइनस 8, माइनस 2h का वैल्यू आएगा 8, that is 8 upon b. The value of b is 3. So write down m1 plus m2 is equal to 8 by 3 and m1 into m2 is equal to, now m1 into m2 a upon b, a का वैल्यू 5 and b का वैल्यू 3. So m1 into m2 का वैल्यू कितना है 5 by 3. Now slopes of perpendicular lines are, now slopes of perpendicular lines are, perpendicular lines are. अब perpendicular lines का स्लोप कितना होगा, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको परपेंडिकुलर ये वाली लाइन जो है 4, उसका स्लोप कितना होगा, दैट इज परपेंडिकुलर, नाउ स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर, नहीं तो डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे एंड नॉट स्लोप, नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर. ठीक है, अगर इसका स्लोप m1 का स्लोप अगर इतना है 3/2, सो इसको जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, इसको जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप कितना होगा -2/3. ओके, -2/3. सो राइट डाउन हियर, नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस passing through origin, passing through origin is, origin से पास होने वाले लाइन जो रहता है उसका इक्वेशन रहता है y is equal to mx प्लस c नहीं रहता है वहां पे, क्योंकि c दैट इज y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है. देयरफॉर इक्वेशन जो रहेगा लाइन का पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका इक्वेशन है y is equal to mx. सो राइट डाउन हियर, now equation of perpendicular lines passing through origin is y is equal to m. so first line का स्लोप है m1, उसको परपेंडिकुलर लाइन जो होगा उसका स्लोप होगा -1 upon m2, -1 upon m1 into x, -1 upon m1 into x. ठीक है, and y is equal to जो m2 लाइन है उसको जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप, उसका इक्वेशन क्या होगा, y is equal to -1 upon m2 into x. ठीक है, -1 upon m1 into x, y is equal to -1 upon m2 into x. Therefore m1 इस साइड में जाएगा, m1y is equal to -1 into x, that is -x, and m2y is equal to -x. सो -x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर तो क्या हो जाएगा, +x प्लस m1y इक्वल टू 0 एंड -x का +x प्लस m2y इक्वल टू 0. दीज आर द टू इक्वेशंस, दीज आर द टू इक्वेशंस. अब इन दोनों का क्या करना है, हमें इन दोनों का करना है कंबाइन इक्वेशन. नाउ रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन इज, नाउ रिक्वायर्ड combined equation is, combined equation करना means u and v, u into v equal to 0 करना है. so u means x plus m1y, x plus m1y equal to 0, u into v, v means x plus m2y equal to 0, इन दोनों का प्रोडक्ट. so the product is x से मल्टीप्लाई करो x को, तो x into x means x square, x into m2 means plus m2 into xy. now m1 से मल्टीप्लाई करना है x को, तो m1 plus m1 xy, m1 y से मल्टीप्लाई करना है तो m1 m2 y square equal to 0.
सो इन दोनों में से एक्स वाई एज ए कॉमन, एक्स वाई को क्या करना है कॉमन, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस m2 यहाँ पे रहेगा m1 प्लस यहाँ पे रहेगा m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 y स्क्वायर। ओके, और हमने तो वैल्यू पहले ही फाइंड करके रखा है m1 प्लस m2 का, दैट इज 8/3, m1 इंटू m2 का 5/3। सो राइट डाउन हियर देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 मींस 8/3 इंटू एक्स वाई प्लस m1 इंटू m2 मींस 5/3। सो राइट डाउन 5/3 इंटू y स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 3 से, तो इक्वेशन बिकम, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3, तो 3 को कैंसिल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईच एंड एवरी टर्म को। सो द इक्वेशन बिकम 3x स्क्वायर, देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड combined equation. This is the required combined equation, required combined equation। so ये होगा required combined equation। so इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था एकदम इजी। फर्स्ट वन गिवन क्या था, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन है। इसको स्प्लिट अप करके दो लाइन बनाना है, मींस फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, दीज आर द टू लाइंस, ये दोनों लाइंस इसके लाइन से, ठीक है। ये वाला कंबाइन इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन का एंड सेकंड लाइन का कंबाइन इक्वेशन। सो हमें फाइंड क्या करना था, इन दोनों लाइन को जो परपेंडिकुलर लाइन से, बट वो लाइंस कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो उन दोनों लाइन का मींस लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 का कंबाइन इक्वेशन क्या होगा। सो द कंबाइन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। वो कैसे फाइंड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल write down this equation as it is, compare this equation with ax square plus 2hxy plus by square, means homogeneous equation in degree 2। इससे कंपेयर करके a का वैल्यू, 2h का वैल्यू, देन b का वैल्यू। नाउ we know that m1 plus m2 and m1 into m2, m1 plus m2 is equal to what, so the value of m1 plus m2 is minus 2h by b and m1 into m2 is a upon b। ठीक, ये दोनों वैल्यू आपको मालूम है, हमने देखा था ये कहाँ, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर रहे थे हम, तब m1 plus m2 एंड m1 into m2 का वैल्यू हमने वो देखा। सो m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b, minus 2h, 2h का वैल्यू minus 8, so minus 2h का वैल्यू रहेगा plus 8, b का वैल्यू 3, then m1 into m2 का वैल्यू a by b, a का वैल्यू 5, b का 3, so 5/3। now perpendicular, now equations of perpendicular lines means लाइन नंबर 3 का इक्वेशन है, लाइन नंबर 4 का इक्वेशन क्या होगा। सो इक्वेशन कैसे होगा, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन रहता है हमेशा y इज इक्वल टू mx, प्लस c नहीं रहेगा वहां पे, क्योंकि c y इंटरसेप्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो y इज इक्वल टू mx, ओके। बट इक्वेशन नंबर सॉरी लाइन नंबर 3 जो है वो परपेंडिकुलर है इसको, लाइन नंबर 4 जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन नंबर 1 को। सो परपेंडिकुलर मींस स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m1, इसका m2 है तो -1/m2 हो जाएगा। दैट इज y इज इक्वल टू -1/m1 into x एंड y इज इक्वल टू -1/m2 into x। सो ये m1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1y इज इक्वल टू -1 into x माइनस x, m2y इज इक्वल टू -x, माइनस को ट्रांसफर किया तो प्लस x m1y प्लस x प्लस m2y इक्वल टू 0। हमें रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। कंबाइन इक्वेशन मींस u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे दो सेपरेट इक्वेशन है तो दोनों का कंबाइन इक्वेशन मींस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मींस u into v इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट इज लाइक दिस, ठीक है। इस प्रकार आएगा तो m1 प्लस m2 का वैल्यू 8/3 यहाँ से, m1 into m2 का वैल्यू 5/3 यहाँ से। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म को, तो क्या बचेगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आपको ये वाला क्वेश्चन करना है इजी। नेक्स्ट वन इज सेकंड वन इज 5x स्क्वायर प्लस 2xy, 5x स्क्वायर प्लस 2xy, नेक्स्ट माइनस 3y स्क्वायर,
माइनस 3y² इक्वल टू जीरो। सो ये भी एक कंबाइन इक्वेशन है। ये वाला कंबाइन इक्वेशन लाइन 1 एंड 2 से तैयार हुआ कंबाइन इक्वेशन है। सो लाइन 1 को एक परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन 2 को भी दूसरी एक परपेंडिकुलर लाइन है। दोनों भी परपेंडिकुलर लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है। सो इन दोनों का हमें क्या करना है, लाइन 3 एंड 4 का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और इन दोनों को परपेंडिकुलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज 5x² plus 2xy minus 3y² equal to 0. This is the first and given equation. Compare this equation with ax² plus 2hxy plus by² equal to 0. So we get value of a is 5, 2h is equal to, so the value of 2h, right, 2h is equal to 2 plus 2, 2h is equal to plus 2 and b is equal to minus 3, b is equal to minus 3. Let m1 and m2 are the slopes of the line represented by, so line का equation है 5x² plus 2xy minus 3y² equal to 0. ठीक, now m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b, m1 into m2 is equal to a upon b, this is given. m1 plus m2 is equal to minus 2h, minus 2h is equal to minus 2, तो यहाँ का minus 2 upon b, value of b is minus 3, so minus minus हो जाएगा plus, and m1 into m2 is equal to a by b, a means 5, b means minus 3, okay, so माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर को देना है, सो ये हो जाएगा माइनस 5/3, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन मींस लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 का जो कि ओरिजिन से पास है एंड परपेंडिकुलर है। अगर इसका स्लोप m1 है तो इससे जो परपेंडिकुलर लाइन है 4 उसका स्लोप होगा -1/m1, और इसका m2 है तो इसका होगा -1/m2। सो वही इक्वेशन यहाँ पे m1 यहाँ जाके m1y हो जाएगा इज इक्वल टू -x को +x करो, सेम कंबाइन इक्वेशन एज इट इज, यहाँ तक तो प्रोसीजर सभी सेम, ओनली वैल्यू पुट करना है यहाँ पे m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2/3, सो राइट डाउन 2/3 एंड m1 इंटू m2 का वैल्यू -5/3, सो राइट डाउन हियर -5/3, ठीक। सो डिनोमिनेटर में 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करना है ईच एंड एवरी टर्म को, तो बचेगा आपके पास 3x² प्लस 2xy, 3x² प्लस 2xy माइनस 5y² माइनस 5y² इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड। इस टाइप आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट वन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वन इज example number 3. So the example number 3 is, what is given? Example number 3, third one question is xy plus y square, xy plus y square equal to 0. Alright, this is the third question. अब इसको क्या करना है, x लिखना है यहाँ पे xy plus y square equal to 0. This is the given equation. Compare this equation with ax square. x square की टर्म ही नहीं यहाँ पे, x square की टर्म नहीं मीन्स क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट उसका 0 है, 0 x square प्लस, ठीक। सो इससे कंपेयर करना है ax square प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है, तो आपका आंसर आएगा a इज इक्वल टू कुछ भी नहीं मीन्स a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, 2h xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2h है, xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं मींस 1 एंड देन b का वैल्यू भी कितना है 1, b इज आल्सो इक्वल टू 1, b इज आल्सो इक्वल टू 1। लेट m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन, व्हिच लाइन, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय xy प्लस y² इक्वल टू 0, ठीक है। इस वाले लाइन को जो रिप्रेजेंट करने वाले दो लाइन है उसका स्लोप है m1 एंड m2, एंड वी नो दैट m1 प्लस m2 इज इक्वल टू दिस एंड m1 into m2 इज इक्वल टू a by b। सो पुट ऑल द वैल्यूज, वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, ओनली m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h मींस ये आएगा -1, सो राइट डाउन -1/2
b, so the b value of b is 1, right? So minus 1 by 1 means minus 1 आएगा. m1 into m2 is equal to a upon b, so the value of a is 0, okay, and b is 1, so 0 upon anything is nothing but 0. तो यहां से सेम आएगा ये यहां तक, ओनली यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट अप करना है. m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, m1 प्लस m2 इज नथिंग बट m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 1, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस एक्स वाई लिखो. m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना, 0, सो 0 है तो 0 y स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 लिखना है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड combined equation of line passing through origin and perpendicular to the lines represented by this line. Okay, so इस टाइप आपको वाला क्वेश्चन करना था, इजी था. नेक्स्ट है फोर्थ वन, उसे को भी इसी टाइप को करना है आपको. फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसे करना है. फोर्थ वन इज, देखेंगे फोर्थ वन भी इसी टाइप हो जाता है कि नहीं. 3y स्क्वायर माइनस 4xy, 3x स्क्वायर, ओके, 3x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, राइट ना. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 था, अब यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है. सो इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करना है. सो यहाँ पे क्या करना है, गिवन इक्वेशन लिखना है. फर्स्ट वन, द इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0. 1 मिनट. एंड नेक्स्ट compare with this equation, so we get, so the value of a is 3, 2h का वैल्यू कितना है, 2h is nothing but minus 4, and value of b का वैल्यू कुछ भी नहीं, मीन्स कितना है यहाँ पे 0. so m1 and m2 यहाँ पे लिख रहे हैं, m1 plus m2 is equal to minus 2h by b, minus 2h plus 2h का वैल्यू minus 4, minus 2h का वैल्यू plus 4, so 4 by b का वैल्यू 0, 4 by 0 means ये आएगा इंफिनिटी. एंड m1 into m2 is equal to a by b, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 0, so 3 by 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नथिंग बट इंफिनिटी. अगर आप इंफिनिटी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा यहाँ पे, मीन्स इस वाले क्वेश्चन को इस टाइप आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको थोड़ा सा अलग मेथड से यूज करके सॉल्व करना है. ठीक है, सो अलग मेथड कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट. सेकेंड मेथड, ठीक है, क्योंकि इस मेथड से नहीं हो रहा है, सो अलग मेथड यूज करना पड़ेगा. ओके, चलो तो इसको क्या करेंगे हम, इसके सेपरेट इक्वेशंस करेंगे. फर्स्ट वन, ओके, सो राइट डाउन 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0, तो दोनों में x कॉमन है, सो बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, राइट. मीन्स क्या है आपके पास, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 0. सो ये दो इक्वेशन से x इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, दीज आर दी टू सेपरेट इक्वेशंस. ठीक ना. सो x इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, these are the separate equations of इसके सेपरेट इक्वेशन से वो इक्वेशंस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0, इस वाले इक्वेशन के दो सेपरेट इक्वेशन से. इन दोनों सेपरेट इक्वेशन को जो परपेंडिकुलर लाइन से, बट वो वाली लाइंस कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से. ठीक. सो अगर आप ऐसे दो लाइंस है आपके पास, सपोज ये वाले दो लाइंस, इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइन हमारी कौन सी परपेंडिकुलर लाइन है. अब x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन है, x इज इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस का मीनिंग कौन है, x इज इक्वल टू 0. ठीक है, एंड x एक्सिस का मीनिंग क्या है, x एक्सिस मींस y इक्वल टू 0. ठीक. सो हमारा एक लाइन x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस है. y एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन होता है, दैट इज x एक्सिस. सो इसको परपेंडिकुलर वाला जो रहेगा उसका इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 0. इसको परपेंडिकुलर जो इक्वेशन रहेगा दैट इज y इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस को परपेंडिकुलर है x एक्सिस, एंड x एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0. सो इसको जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगा उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0
पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस वाले इक्वेशन को जो परपेंडिकुलर रहेगा उसका हमें स्लोप, पहले इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, देन बाद में इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा लाइंस का जो कि इसको परपेंडिकुलर है वो वाला लाइन। सो राइट डाउन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ यहां पे लिखना है, नाउ इसका स्लोप करेंगे यहाँ पे, स्लोप ऑफ, फर्स्ट इसका स्लोप लिखेंगे, स्लोप ऑफ 3x² माइनस 4xy इक्वल टू 0, माइनस 4xy इक्वल टू 0। तो स्लोप क्या रहता है हमेशा माइनस e बाई बी, ठीक ना। देयरफॉर माइनस 4/m इज इक्वल टू माइनस e बाई बी रहता है ना स्लोप, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 4/3, ठीक। स्लोप का फॉर्मूला है माइनस e बाई बी, माइनस e बाई बी सॉरी माइनस e बाई बी तो आएगा ये -3, स्लोप का फॉर्मूला लिख लो फर्स्ट, माइनस a बाई बी, a का वैल्यू है 3 बट माइनस साइन देना है, एंड b का वैल्यू -4, सो ये आएगा 3/4, तो इस वाले लाइन का स्लोप होगा 3/4, ठीक। चलो तो यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट स्टेप, इजी, बहुत इजी, राइट डाउन the line perpendicular to, write down here, the line perpendicular to x is equal to 0, x is equal to 0 and passing through origin, origin में से जाने वाली लाइन x is equal to 0 means y axis है, y एक्सिस को परपेंडिकुलर रहता है x एक्सिस, एंड x एक्सिस का इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू 0। सो इसको जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी उसका इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लिखना है द लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर टू x इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल टू 0, इज y इक्वल टू 0, ओके। सो राइट डाउन फर्स्ट, एंड लाइन परपेंडिकुलर टू 3x² minus 4xy equal to 0 passing through origin is y is equal to -1/m into x, ठीक, y is equal to -1/m into x, तो ये हो जाएगा दैट इज यहां पे my इक्वल टू -x, my इक्वल टू -x, क्योंकि m यहाँ पे डिवाइड तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा my इंटू -x, पुट द वैल्यू ऑफ m इज नथिंग बट, इसका स्लोप कितना है m इज इक्वल टू 3/4, m का वैल्यू कितना है 3/4, सो राइट डाउन 3/4 y इज इक्वल टू -x, सो ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, that is 3y is equal to -4x, 3y is equal to -4x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा +4x + 3y इक्वल टू 0, इसको दे दो सेकेंड नंबर, ठीक है। सो इस वाले लाइन को परपेंडिकुलर जो लाइन होगा एंड ओरिजिन से पास जो जाएगा वो वाला लाइन कौन सा होगा 4x + 3y इक्वल टू 0, दिस इज द सेकेंड लाइन, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 3x - 4y है, सॉरी मैं यहाँ पे गलती से लिख लिया 3x - 4y, these are the separate equations of this line बराबर है। now slope of 3x - 4y ओनली, 3x - 4y, ये वाले लाइन का स्लोप 3x - 4y, इसका स्लोप है, और यहाँ पे भी 3x - 4y है, यहाँ पे ओनली 3x - 4y, ठीक। तो इस वाले लाइन को जो लाइन परपेंडिकुलर उसका स्लोप, उसका इक्वेशन इस टाइप में होगा, ठीक है। नाउ कंबाइन इक्वेशन इज u is equal to 0 means y equal to 0, so first y into 4x plus 3y equal to 0, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 4 into xy 4xy plus 3y square equal to 0, this is the required combined equation of
दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। सो ये होगा रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओनली फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन। बाकी सभी 1 2 3 एक ही टाइप के क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए आप खुद, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।